नमस्कार साथियों। पहली चीज़ तो ये कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कभी वीडियो बना के डालते हैं गुमराह करने के लिए और फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम पीड़ितों को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है रियलिटी में, सच्चाई क्या है। सच्चाई में क्योंकि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कभी अहमदाबाद में ऑफिस सेट हो रहे थे, कभी 15 दिन में हिसाब हो रहा था, 3 FIR मात्र उठनी थी। आज उठते उठते कहाँ तक आ गए लोगों के, फिर पीड़ितों के शपथ पत्र लिए जा रहे थे। शपथ पत्र के साथ में आज वकालतनामे लिए जा रहे हैं। FIR को एक जगह कंपाइल किया जा रहा है। मैं पीड़ितों से कहना चाहूँगा कि सभी अपनी अपनी FIR जिसने नहीं करवाई वो दर्ज करवाए, जिसने करवा रखी है वो कोर्ट में अपना वकील खड़ा करे। और वकील खड़ा करके आपको, हम ये नहीं बोलते कि आप ये कीजिए ये कीजिए। आपको अगर पैसा मिल जाता है या हिसाब हो जाता है तो आप FIR बिल्कुल उठाइए। हम ये नहीं चाहते कि उसको किसी प्रकार की कोई सज़ा दिलाना या ये करना। हमें कोई मतलब नहीं है सज़ा से। हमें इतना ही मतलब है कि बस वो अपना पैसा जो लूटा हुआ है वो हमें दे दे और बस। या फिर वो कंडीशन बिल पे वो आ नहीं रहे। कंडीशन बिल की बात थी जिसमें नरेश जी ने, रूगाराम साहब ने, सब ने बोला है कंडीशन बिल पे आ रहे हैं, लेकिन बट हुआ क्या? वो झूठ पे झूठ। 3 FIR मात्र उठने की कहानी थी, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। कभी अहमदाबाद में ऑफिस सेट हो रहे थे, कभी बोला 15 दिन में हिसाब हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कहानी ये थी जब राजीनामे की बात आई थी तो कि भाई पहले हिसाब होगा बाद में बाहर लाया जाएगा। लेकिन आज राजीनामे वाली बात पे नहीं, आज वो चीज़ तो रही नहीं कि हिसाब होगा। हिसाब तो कहीं शुरुआत ही नहीं की। आज तो चीज़ें हो गई कि उनको बाहर लाया जाए। अब उनको बाहर लाने जाने तो या तो वो कंडीशनल बेल पे आए या कोर्ट में वो लिख कर दें पीड़ितों को, या फिर 50% पैसा दे, कुछ तो करे वो। लेकिन करने को एक ही चीज़ नहीं है। तो झूठ पे झूठ तो जब आप लोग इतने बर्बाद हो गए, इतना पैसा लगा दिया आप लोगों ने, तो अपने पैसे को श्योरिटी तो करो। चाहे वो लॉन्ग टाइम बाद में मिले, चाहे वो 12 महीने बाद जल्दी मिले। वो जब भी आपको जल्दी मिले या चाहे देरी से मिले, लेकिन उसकी एक श्योरिटी तो करो। तो श्योरिटी यही है कि आप अपनी FIR करिए, अपना वकील खड़ा कीजिए और कोर्ट में खड़े। जब आपका पैसा मिल जाता है आप बिल्कुल बाकायदा राजीनामा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपकी FIR ही आपका पैसा बचा सकती है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। ना आपको OP दिला सकता, ना आपको रूगाराम साहब दिला सकते हैं, ना नरेश दिला सकता, ना कोई सतवीर दिला सकता, ना कोई तीसरा। इसमें अब ये बोलते हैं कि बार बार सतवीर खड़ा है या OP खड़ा है, ये गुमराह कर रहे हैं। नहीं भाई, पूरे पीड़ित खड़े हो जाएं तो भी उनको नहीं रोक सकते बाहर आने से, अगर वो पैसा देना चाहते हैं तो। अगर उनकी दिल की इच्छा है कि हमें पैसा लौटाना है तो कोई भी उनको नहीं रोक सकता। जब हिसाब किताब की बात है, अगर लेन देन है और उसको अगर वो अगला देना चाहता है तो कौन है उसको रोक लेगा? न्यायालय कोई ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहता। तो ये चीज़ें थोड़ी समझो। कहानी को बदलते बदलते कहाँ से कहाँ तक, कभी इस पे इल्ज़ाम, कभी उस पे इल्ज़ाम, कभी इस पे झूठी 354 के अंदर FIR दर्ज, कभी ये करना वो करना है। तो ये कहानियाँ समझनी चाहिए पीड़ितों को। नहीं तो याद तो रखना चाहिए रणवीर सुभाष और लीडर्स को। आज लीडर रणवीर सुभाष को तो भुलवा दिया गया है। कभी ये करना, विनोद साहब ने और OP ने, हमने कौन सी भाई किसकी वो कर दिया, लेकिन FIR हमारे पे झूठी। क्योंकि अगर सच का साथ देता है, सच के लिए जो बोलता है तो उसको अड़चने आती है। ये इनको हजम नहीं होता। तो ये अगर लौटाना चाहते हैं और इनकी नीयत साफ है तो ये साफ नीयत वाले काम करें। और बिल्कुल ये क्लियर काम है कि कोर्ट में वो कंडीशन बेल पे आएँ और लिख के दें। कंडीशन बेल के वो डॉक्यूमेंट्स दे दें कि भाई ये कंडीशन बेल पे आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम भी उनके साथ ही हैं, बिल्कुल साथ हैं। और मैं तो गया था अभी साथ में, कमेटी के साथ में गया था, वीडियो डाल के आप लोगों के साथ। लेकिन इनकी हकीकत देखी थी मैंने, तो इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जो करना चाह रहे हैं वो, तो ये चीज़ें करिए प्लीज़। और मैं यही अपील नरेश जी से और रूगाराम साहब से, गोकुल साहब से, उन सभी से करूँगा जो भाग रहे हैं। कंडीशनल बेल पे लाइए साहब, उनको गुमराह मत कीजिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़। बहुत परेशान हो गए, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आज हालत ख़राब हो रही है। आज डे नाइट कमाने की हालत हो रही है, फिर भी बैंकों की किस्तें नहीं चूक रही है। मेरी खुद की ड्यू है। तो अब जब मैं इतना परेशान हूँ तो और लोग कितने परेशान होंगे। तो कंडीशन सबकी ख़राब हो रही है सर। तो प्लीज़ आप बड़े बुजुर्ग हो, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि इस झूठ की माला को छोड़ दीजिए और सच्चा और नेक वाला काम कीजिए। 28 मई को ही मेरे यही पॉइंट थे, लेकिन उनको दबा दिया गया कि कमेटी ये करेगी, रणवीर सुभाष से मिलकर इनमें से कोई भी एक काम करेगी। पंजाब के लोगों ने भी ये पॉइंट रखा था, पीड़ितों ने उस दिन इस पर सहमति जताई थी जयपुर में जो 28 मई को मीटिंग थी, लेकिन उस चीज़ को दबा दिया गया। और उन पॉइंटों पे करिए प्लीज़। मैं सारे जितने भी ये जो हैं सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि यही चीज़ कीजिए। नहीं कीजिए तो सभी पीड़ितों से यह हाथ जोड़ के बोलता हूँ सब अपनी अपनी FIR करवाइए,
अपना वकील खड़ा करें, और जब आपको पैसा मिल जाता है या आपका हिसाब हो जाता है, आप अपनी एफआईआर बिल्कुल राजी खुशी उठाइए। बाकी आपका पैसा है, आपका उचित निर्णय जो आपको अच्छा लगे वो लीजिए। धन्यवाद।